आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टाइपेंड के लिए क्या प्रोसेस होता है और स्टाइपेंड के लिए क्या क्या करना होता है। आप लोग का जो भी डाउट हो वो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दे। इसका हम एक एक पे वीडियो बना देंगे, हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जिससे एक स्टूडेंट का डाउट था कि गेट क्वालिफाई का स्टाइपेंड कब से मिलना स्टार्ट होता है, तो इसको भी समझेंगे हम लोग। फिर दूसरा एडमिशन है जो गेट विदाउट गेट क्या होता है ये भी समझेंगे। फिर स्टाइपेंड कितना मिलता है और स्टाइपेंड के लिए लैब या क्लास कराना होता है या नहीं, और स्टाइपेंड के लिए उपस्थिति अनिवार्य है या नहीं, और स्टाइपेंड के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। ये सारे पॉइंट को हम लोग अच्छा से समझने के कोशिश करेंगे कि होता क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गेट क्वालिफाई का स्टाइपेंड कब से मिलना स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर जो होगा जब क्लास स्टार्ट होता है। क्लास स्टार्ट होता है उस दिन से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट अब कितना मन के डाउट होगा कि सर जिस समय एडमिशन लेंगे क्लास स्टार्ट होगा, क्या उसी टाइम से पैसा आना स्टार्ट हो जाए। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, टाइम लगता है। क्या होता है से देखो, पहला प्रोसेस जो होता है एडमिशन, पहले तो हम लोग एडमिशन लेंगे। एडमिशन के बाद क्या होगा से सोचो। एडमिशन के बाद क्या होगा, हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। क्लास स्टार्ट होगा जस्ट उसी क्लास स्टार्ट होने के जस्ट 1 या 2 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पीजी कोऑर्डिनेटर होगा, कौन होगा, पीजी कोऑर्डिनेटर, यानी हम लोग क्लास स्टार्ट होने के बाद पीजी कोऑर्डिनेटर से संपर्क करेंगे, पीजी कोऑर्डिनेटर से मिलेंगे। फिर सर क्या करेंगे, पीजी कोऑर्डिनेटर सर जो होंगे वह एआईसीटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे सर, रजिस्ट्रेशन करेंगे, एआईसीटी पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वह एक पेपर पे डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा जिस पे पूरा फिल करके और कॉलेज से वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद क्या होगा, सर एक अथी देंगे, फॉर्मेट देंगे, उस पर सब कुछ डिटेल भर के फिर प्रिंसिपल सर से रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल सर से वेरीफाई करवाना होगा। एक जो पेपर देंगे निकलेगा पेज, प्रिंसिपल सर से वेरीफाई कराना होगा। फिर उसके बाद एआईसीटी पोर्टल पे सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। अब क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट में क्या हो गया, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर, और बैंक अकाउंट में क्या होना चाहिए, डीबीटी होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट होना चाहिए। अब ये होने के बाद क्या होता है, एआईसीटी से फिर एआईसीटी अप्रूव करता है, यानी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। यानी इस प्रोसेस में जब हम सर से मिलेंगे 1 से 2 मंथ टाइम लग जाता है। इस टोटल प्रोसेस में कितना लग जाता है, 1 से 2 मंथ टाइम लग जाता है, अब क्वेश्चन आएगा क्या 1 से 2 मंथ टाइम लगता है, तो क्या पैसा उसके बाद से मिलना होता है, नहीं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन यानी क्लास स्टेट डला गया, चाहे वो 2 महीना टाइम लगे या 3 महीना टाइम लगे, चाहे जितना टाइम लगे, उससे उसको मतलब नहीं है। बस वो वेरीफाई होने में, मतलब एआईसीटी से, और बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होने में मेन होता है, बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होने में इसी में टाइम लग जाता है। ये होता है बैंक अकाउंट से जनरेट होता है। फिर जनरेट होने के बाद क्या होता है,
टोटल पैसा जब से क्लास स्टार्ट हुआ, चाहे 2 मंथ लग जाए 3, सब जोड़कर एक बार ही पैसा आ जाता है। यानी हम लोग को समझ में आ गया कि गेट क्वालिफाई का स्टाइपेंड कब से मिलना होता है और स्टाइपेंड के लिए क्या प्रक्रिया है। इतना प्रक्रिया करने के बाद पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड डाउट पे चलते हैं कि स्टाइपेंड कितना मिलता है। अभी 12,400 मिलता है, बट अभी 50% इंक्रीज होने के लिए AICTE ने संसद को प्रस्ताव भेजा है। यदि यह इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग को 18,600 मिलेगा, बट इसमें अभी 1 मंथ, 1 साल, 2 साल हो सकता है जल्द भी मिलना स्टार्ट हो जाए। यानी इसके लिए AICTE ने आगे के प्रोसेस कर दिया है कि अब इंक्रीज करके 12,400 से 18,600 स्टाइपेंड कर दिया जाए। अब बात आता है स्टाइपेंड के लिए लैब या क्लास कराना होता है कि नहीं। अब स्टूडेंट का जो माइंड में आता है, क्या स्टाइपेंड के लिए हमें कॉलेज में लैब या क्लास कराना होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखो रूल जो होता है अकॉर्डिंग टू AICTE हम लोग को 8 से 10 आवर्स लैब, क्लास, टीचिंग असाइनमेंट, मतलब टीचर के कॉलेज में 8 से 10 आवर वीक में, किसमें, वीक में हम लोग को करना होता है। बट एक जो डिपेंड करता है कि हाँ लैब क्लास कराना है या नहीं कराना है, ये सब पीजी कोऑर्डिनेटर यानी कॉलेज के पीजी कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, पीजी कोऑर्डिनेटर पे। यदि पीजी कोऑर्डिनेटर चाहे तो रेगुलर बेसिस पे वह लैब असाइन कर देगा, क्लास असाइन कर देगा और वह इतना आवर्स वर्क ले सकता है। बट कभी कभी होता है क्या कि सर लोग भी उतना छुट्टी नहीं आता, तो सर लोग भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। 1-2 आवर भी कराना होता है, न भी कराने पर हो जाता है। यानी इसमें जो है लैब और क्लास यह कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करेंगे, पीजी कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करता है। कुछ टीचर जो होते हैं वो क्या करेगा, दम कुछ खड़ूस टीचर होते हैं, चाहे कुछ जो रूल को ज़्यादा ही मानने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं लैब या क्लास नहीं कराओगे तो स्टाइपेंड रोक देंगे। तो ये समझ में आया कि 8 से 10 आवर हम लोग को अकॉर्डिंग टू AICTE हम लोग को कॉलेज में वीक में देना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टाइपेंड के लिए उपस्थिति अनिवार्य है या नहीं। तो देखिए स्टाइपेंड के लिए क्या होता है, फिर स्टाइपेंड के लिए हम लोग को एवरी मंथ के 20 से 25 तारीख, 20 से 25 तक हम लोग को सर से वेरीफाई करवाना होता है अटेंडेंस, सर से वेरीफाई कराना होता है अटेंडेंस। अब क्या होता है इसमें भी सब देखो जो भी डिपेंड करेगा ये सब चीज़ पीजी कोऑर्डिनेटर पे। यदि पीजी कोऑर्डिनेटर चाहे तो बिना क्लास के बिना उपस्थिति को भी करा दे। बाकी क्या होता है एवरी मंथ हम लोग को 20 से 25 तारीख को अटेंडेंस वेरीफाई करवाना होता है। और इसके लिए क्या होता है, जैसे में कुछ कॉलेज में तो दम 75% से नीचे होने पर अटेंडेंस वेरीफाई नहीं करते हैं, अटेंडेंस वेरीफाई नहीं करते हैं। यानी इसमें जो है ये नहीं कि हाँ एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो पैसा आते रहेगा। हर एक मंथ एवरी मंथ हम लोग को वेरीफाई कराने जाना होता है। यानी इसमें मान के चलिए एडमिशन ले रहे हैं तो यानी 75% अटेंडेंस देना कंपलसरी है। और लैब या क्लास भी करवाना पड़ता है, बट ये सब पीजी कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड है। यानी उम्मीद करते हैं सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।
इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, हम एक एक डाउट को क्लियर करेंगे।